अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जेंगो का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रीसेट जो व्यू है, उसको आपने फुली कस्टमाइज़ करना है अपनी वेबसाइट के थीम के हिसाब से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने पासवर्ड रीसेट को इम्प्लीमेंट करना है जेंगो में। जेंगो आपको फॉरगॉट पासवर्ड का एक बहुत अच्छा सिस्टम देता है, जिसे आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन मसला अब सिर्फ ये है कि जब भी हम इस फॉरगॉट पासवर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ पे जेंगो का जो एडमिन पैनल वाला सारा टेम्पलेट है वो चलना शुरू हो जाता है, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन हमारी वेबसाइट की जो थीम है उससे ये मैच नहीं कर रहा। वेबसाइट की थीम इस तरह से है, लेकिन जब इस पे जाते हैं तो यहाँ पे सारी ब्लू थीम हो जाती है। तो आपने किस तरह से अपनी वेबसाइट की थीम इस पे इम्प्लीमेंट करनी है, ये इस वीडियो का टॉपिक होगा। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, पूरा प्रॉपर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो जो इसके प्री रिक्विजिट्स हैं वो भी बताए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने वीएस कोड में आ जाऊंगा और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको एडिट करना है। सबसे पहले आपने नोटिस ये करना है कि ये बेसिकली चार व्यूज हैं। ठीक है, मैं एक ना एंटर यहाँ पे प्रेस करके, हाँ, इनको अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चार व्यूज हैं। जो ये पहला व्यू है ना, ये क्या कर रहा है, एक तो इसको टेम्पलेट चाहिए होगा, दूसरा इसको फॉर्म भी चाहिए होगा, क्योंकि ये बेसिकली एक ईमेल की इनपुट ले रहा है, तो इसको फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे व्यू है, वो एक सिंपल पेज है, तो इसके लिए सिर्फ हमें टेम्पलेट बनाना है। ठीक है, इसके लिए टेम्पलेट बना देंगे और उसको यहाँ पे एज व्यू में पास कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो है रीसेट वाला, इसके लिए हमें टेम्पलेट भी चाहिए और इसको दो इनपुट बॉक्सेस भी दरकार होते हैं, जो लास्ट वीडियो में देखा था। जैसे कि जब हम इस व्यू पे जा रहे थे, तो यहाँ पे एक्चुअल पासवर्ड रीसेट हो रहा था। ठीक है, ये जो है रीसेट लिंक, ये जाता है आपको ईमेल पे, और ईमेल से आप क्लिक करके इस लिंक पे आते हैं, और फिर यहाँ पे आके एक्चुअल पासवर्ड जो है वो रीसेट होता है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्म भी चाहिए और यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट भी चाहिए। उसके बाद ये जो आखिरी वाला हमारा व्यू है, इसमें सिर्फ एक टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि ये बस कंफर्म कर देता है कि हाँ, आपका पासवर्ड चेंज हो गया, आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ एक टेम्पलेट चाहिए होगा। तो अब हम लोगों ने इसको एडिट करना है। ठीक है, एडिट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आऊँगा अपने फॉर्म्स डॉट पाई में, और जो जो मुझे फॉर्म्स चाहिए मैं वो बना लूँगा। मुझे एक तो फॉर्म चाहिए होगा इस पाथ के लिए। ठीक है, और एक फॉर्म मुझे चाहिए होगा इस पाथ के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड रीसेट हो रहा है, यहाँ पे जो है ईमेल वो यूजर से पूछा जा रहा है। तो इन दोनों के फॉर्म सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ मैं अपने ब्लॉग ऑथ ऐप के फॉर्म्स डॉट पाई में आ जाऊंगा, और यहाँ पे मैं एक जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे दो फॉर्म्स को। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली इंपोर्ट है लाइन नंबर 4 में, यहीं पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दो फॉर्म्स को इंपोर्ट करूंगा जेंगो के बिल्ट इन फॉर्म्स में से, क्योंकि ये जो फॉर्म यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बिल्ट इन फॉर्म है, ये मैंने नहीं बनाया हुआ, ये जेंगो के डेवलपर से बनाया है। तो यहाँ पे मुझे इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, और इससे अगला जो फॉर्म है, जहाँ पे पासवर्ड एक्चुअली चेंज हो रहा होता है, उस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं उसे मॉडिफाई कर सकूँ। और मॉडिफाई क्या करना है, उसमें सिर्फ एक क्लास ऐड करनी है फॉर्म कंट्रोल की, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, ताकि हमारा जो फॉर्म है वो बूटस्ट्रैपिफाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पासवर्ड रीसेट फॉर्म, जी ये वाला पासवर्ड रीसेट फॉर्म, इसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा अपने जेंगो कॉन्ट्रिब ऑथ फॉर्म से। और उसके अलावा एक सेट पासवर्ड फॉर्म होता है, जहाँ पे इन एक्चुअल यूजर अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर रहा होता है। जो न्यू पासवर्ड के लिए यूजर से पूछा जाता है, तो वो ये वाला फॉर्म होता है। ठीक है, तो बारी बारी इन दोनों को एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल नीचे आ जाऊंगा, कंट्रोल एंड से नीचे आ गया, और यहाँ पे एक क्लास बना दी। ठीक है, और क्लास क्या होगी, कस्टम पासवर्ड रीसेट फॉर्म। ठीक है, और ये इनहेरिट किससे होगी, ये पासवर्ड रीसेट फॉर्म से, जो कि ईमेल ले रहा है यूजर से, उससे इनहेरिट कर दी। अब यहाँ पे सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, और ये कंस्ट्रक्टर मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है। ये कंस्ट्रक्टर हम लोग ये मैंने बनाया था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, ये वाला। ठीक है, इसी तरह का एक कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाना है सिर्फ इस क्लास में, ताकि इसको हम बूटस्ट्रैपिफाई कर दें। तो यहाँ पे मैं एक इनिट कंस्ट्रक्टर बना लूंगा। सबसे पहले डेफ लिख देते हैं, डेफ इनिट, और ये एक सेल्फ आर्गुमेंट लेगा, फिर एक आर्ग्स, और ये आर्ग्स एंड क्वार्ग्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि क्या होते हैं आर्ग्स एंड क्वार्ग्स। और उसके बाद ये करेगा क्या कि सुपर, उसके बाद ये उस फंक्शन को कॉल करेगा डॉट इनिट, और इसमें मैं पास कर दूंगा आर्ग्स एंड क्वार्ग्स को, आर्ग्स एंड क्वार्ग्स।
ये पास करने के बाद मैं इसकी फील्ड्स को सेट करूंगा। ठीक है, जो भी ये पासवर्ड में ऑब्जेक्ट पास होगा मैं कहूंगा कि उसे सेल्फ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और सेल्फ सबसे पहले जाए फील्ड्स में। ठीक है, फील्ड्स, फील्ड्स में जाने के बाद उसे किस फील्ड को टारगेट करना है, मैं चाहता हूँ कि वो इस फील्ड को टारगेट करे, ईमेल को। तो मुझे इसका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो एक डिक्शनरी होनी है ना, एक की वैल्यू पेयर के ऑर्डर में होगा, तो इसका मुझे की पता होना चाहिए। तो की इसका मैं कैसे पता चलाऊंगा, मैं सिर्फ व्यू पे सोर्स करूंगा और यहाँ पे देख लूंगा कि इसका नेम क्या है। तो यहाँ पे जो इसका नेम है वो ईमेल है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको गेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस VS कोड में आके यहाँ पे उस की को स्पेसिफाई करूंगा, ईमेल। उसके बाद मैं स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे इसके विजेट में जाना है। ठीक है, जो फ्रंट एंड में यूज हो रहा है, विजेट को स्पेसिफाई करने के बाद मैं कहूंगा कि विजेट के भी एट्रीब्यूट्स में मुझे जाना है, और एट्रीब्यूट्स में मुझे किस एट्रीब्यूट को टारगेट करना है, मुझे क्लास को टारगेट करना है। ठीक है, और क्लास को मैं किसके इक्वल कर दूंगा, मैं कर दूंगा फॉर्म कंट्रोल के इक्वल, कंट्रोल। ठीक है, और डन हो गया काम। ठीक है, ये लिखने से जो हमारा फॉर्म है ये वाला, ये बूटस्ट्रैपिफाई हो जाएगा, लेकिन इसको एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। तो टेम्पलेट भी बना लेते हैं, और ये फॉर्म बना लें, फिर व्यू बनाएंगे, फिर टेम्पलेट बनाएंगे। तो इस तरह से आपने, जब आप प्रोफेशनली भी काम कर रहे हो ना, तो आपने इसी तरह का स्ट्रक्चर रखने के पहले आप फॉर्म बनाया करें, फिर आप उसका व्यू, और फिर टेम्पलेट बनाया करें, और एंड पे उसका जो है URL बनाया करें। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है सेट पासवर्ड का, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, सेट पासवर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे उसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास कस्टम सेट पासवर्ड फॉर्म, और ये इनहेरिट होगा सेट पासवर्ड फॉर्म से, सेट पासवर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी उसी तरह एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, लेकिन इसके नाम पता करने के लिए मैं एक डिफरेंट अप्रोच अपनाऊंगा। मैं अभी इस फॉर्म को आगे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा ये एडिट हो जाए, मैं फिर प्रॉपर इसको जो है इसकी वर्किंग चेक कर लूँ। वर्किंग ऑल दो लास्ट वीडियो में चेक कर ली थी कि ये वर्क कर रहा था, तो अभी के लिए मैं इसको चेक नहीं करूंगा। ना ना ही मैं जो है इसके नेक्स्ट फॉर्म पे जाऊंगा। मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे मैं चुप करके इसमें देख लूंगा कि सेट पासवर्ड फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड्स है। ठीक है, और उनके नाम बस मुझे कॉपी पेस्ट करने हैं। देखिए, यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड 1 है, यहाँ पे न्यू पासवर्ड 2 है, तो बस इन्हीं नामों को मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, और इनकी जो है ये एट्रीब्यूट्स में जाके एक और एट्रीब्यूट क्लास को सेट कर देना है फॉर्म कंट्रोल के इक्वल, बस। तो इस तरह से इसको मैनेज करेंगे। उसी तरह सेल्फ args एंड quargs, और यहाँ पे सुपर, और फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देना है init, और यहाँ पे भी args एंड quargs को पास कर देना है, args एंड quargs। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि सेल्फ डॉट फील्ड्स, और इसमें कौन सी फील्ड को टारगेट करना है, न्यू पासवर्ड 1। ठीक है, पहले न्यू पासवर्ड 1, क्योंकि इसमें दो इनपुट बॉक्सेस हैं, एक पासवर्ड 1 के लिए और दूसरा पासवर्ड कंफर्म करने के लिए जो होता है। तो पहले को न्यू पासवर्ड 1 कहते हैं, दूसरे को न्यू पासवर्ड 2 कहते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने विजिट को टारगेट करना है, विजिट में एट्रीब्यूट्स को टारगेट करना है, एट्रीब्यूट्स में मैंने एक क्लास को टारगेट करना है, और क्लास को मैंने इक्वल कर देना है फॉर्म कंट्रोल के। ठीक है, अब इसमें कॉपी पेस्ट किया, और जहाँ न्यू पासवर्ड 1 है वहाँ पे मैं 2 कर दूंगा। तो दोनों फील्ड्स को इसने बूटस्ट्रैपिफाई कर दिया, और मेरा जो फॉर्म है वो एडिट हो गया। ठीक है, अब व्यू पे आ जाते हैं कि व्यूज को हम लोगों ने किस तरह से मैनेज करना है। व्यूज को मैनेज करने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ऑथ व्यूज को इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि ऑथ व्यूज से ही मुझे इन दो व्यूज को एडिट करना है। ये दो व्यूज है ना, ये वाले, एक ये पासवर्ड रीसेट व्यू और एक ये वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली इंपोर्ट कॉपी करूंगा, ये पूरी लाइन। ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा व्यूज डॉट पाई में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ताकि मैं ऑथेंटिकेशन व्यूज को भी यहाँ पे यूज कर सकूँ। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन, बल्कि एक क्लास बनाते हैं, क्लास बेस्ड व्यू। हाँ, ये क्लास बेस्ड व्यू बनेगा, क्योंकि बैकएंड में ये क्लास बेस्ड व्यू है जेंगो में, तो मुझे इसे क्लास बेस्ड व्यू बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसका नाम मैं रख दूंगा कस्टम रीसेट पासवर्ड व्यू। ठीक है, तो कस्टम पासवर्ड रीसेट कर देते हैं, पासवर्ड रीसेट व्यू। इनहेरिट किससे होगा, ऑथ व्यूज डॉट पासवर्ड रीसेट व्यू। ठीक है, इससे इनहेरिट होगा, और मुझे इसमें सिर्फ दो लाइन लिखनी है। सबसे पहले तो मैं इसे बताने कि इसकी फॉर्म क्लास कौन सी है। तो फॉर्म क्लास इक्वल टू फॉर्म्स डॉट, अभी जो फॉर्म बनाया है वो था हमारे पास कस्टम पासवर्ड रीसेट फॉर्म। ठीक है, पहला वाला।
उसके इसको इक्विवेलेंट कर दिया और इसको बता देने कि ये आपका फॉर्म है, और इसको मतलब वो सारा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करने की जरूरत नहीं। क्लास बेस्ड व्यू का यही फायदा होता है कि एक तो वो इनहेरिट हो रहा होता है किसी एक दूसरे व्यू से, और सबसे मजे की बात कि ये छोटा सा बनता है, बट वही मसला होता है कि इसको कस्टमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस तरह के व्यूज़ को। ठीक है, तो इसके अलावा फॉर्म क्लास के बाद मैं इसका टेम्पलेट नेम इसको स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है, कि किस HTML पेज को इसने दिखाना है, वो होगा हमारी ब्लॉग ऑथ ऐप स्लैश पासवर्ड रीसेट डॉट HTML में। ठीक है, ये भी बनाना है, ये भी बनानी है। ठीक है, इसको भी बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे क्लास कस्टम पासवर्ड रीसेट कंफर्म व्यू बनाना है। ठीक है, पासवर्ड रीसेट कंफर्म व्यू, क्योंकि यहाँ पे जो URLs डॉट पाए है इसमें ये वाला जो व्यू है ना, ये वाला पासवर्ड रीसेट कंफर्म व्यू, ये दो इनपुट बॉक्सेस ले रहा है जिसका भी फॉर्म बनाया है। जो लास्ट फॉर्म था वो इसी व्यू का बनाया है, तो इसको भी मुझे मॉडिफाई करना है कि ये एक तो मेरा फॉर्म यूज करे, दूसरा मेरा बताया हुआ टेम्पलेट यूज करे। तो वापस से मैं व्यूज डॉट पाई में आ जाऊंगा और इसको इनहेरिट करूंगा ऑथ व्यूज डॉट पासवर्ड रीसेट, यहाँ पे कंफर्म व्यू। ठीक है, इससे इनहेरिट कर दिया इसको। फॉर्म क्लास बता दी कि कौन सी होगी, फॉर्म क्लास इक्वल टू फॉर्म्स डॉट कस्टम पासवर्ड सेट व्यू। ठीक है, इसको इसके इक्वल कर दिया, और उसके बाद टेम्पलेट बता दिया कि टेम्पलेट कौन सा यूज करना है, जो कि अभी बनाया नहीं है उसको भी बना लेंगे। ऑथ ऐप स्लैश पासवर्ड सेट डॉट HTML। ठीक है, और इसको लॉगिन रिक्वायर्ड रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल गया तो इसका मतलब है कि वो लॉगिन नहीं है और वो लॉगिन करना चाह रहा है, तो इसको हम पब्लिक ही रखेंगे कि कोई भी इस पे आ सकता है। और अगर वो यूजर हमारी वेबसाइट का हुआ, उसका ईमेल रजिस्टर्ड हुआ, तो ही उसे ईमेल जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई अगर रजिस्टर्ड नहीं है और उसे ईमेल चला गया, नहीं। ये जो है जेंगो बैकएंड में सारा संभाल होता है, एक एब्स्ट्रैक्शन है जो जेंगो हमारे लिए करता है, और हमें इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसे सेट करना होता है और अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना होता है। तो इतना हो गया, उसके बाद अब इसके टेम्पलेट्स बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड रीसेट डॉट HTML को बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैं ब्लॉग ऑथ ऐप में जाके जो टेम्पलेट्स वाला फोल्डर है उसमें ब्लॉग ऑथ ऐप, और ब्लॉग ऑथ ऐप में एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल का नाम रखेंगे पासवर्ड रीसेट डॉट HTML। ठीक है, उसी तरह इसको मैं एक्सटेंड कर लूंगा, एक्सटेंड्स ब्लॉग, और ब्लॉग ऐप में मेरा जो बेस पड़ा हुआ है उससे बेस डॉट HTML, और यहाँ पे ब्लॉग बॉडी, और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक div डॉट कंटेनर आ जाएगा। उसके अंदर आ जाएंगे दो HR टैग्स। HR टैग्स के दरमियान में करके एक हेडिंग p.fs1.text सेंटर, और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी, और यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड रीसेट पेज, और यहाँ पे एक फॉर्म बना देते हैं फॉर्म डॉट फॉर्म कंट्रोल। अच्छा, ये फॉर्म जो है उसका एक्शन एम्प्टी होगा, ये अपने आप को पॉइंट कर रहा है, और फॉर्म का जो मेथड है उसे मैं पोस्ट कर दूंगा, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, और यहाँ पे मैं सबसे पहले CSRF टोकन, और उसके बाद फॉर्म डॉट एज पी, यानी एज पैराग्राफ, और उसके बाद एक बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म btn सक्सेस, और इसको कहते हैं सबमिट, और टाइप भी इसकी स्पेसिफाई करनी है, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन गया, और जो हमारा टेम्पलेट है वो भी रेडी है। तो अब जो हमारा दूसरा व्यू था कस्टम पासवर्ड रीसेट व्यू, जो कि URLs में एक्चुअल तीसरा है, ये पहला है URLs में, ये तीसरा है। ठीक है, तो अब इसका जो है पासवर्ड सेट डॉट HTML बनाना है, और इसको भी मैं इसी तरह बनाऊंगा, मैं इनफैक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है,
इसमें सिर्फ हेडिंग चेंज होनी है, बाकी सारा ये सेम रहना है। तो यहाँ में टेम्पलेट्स ब्लॉक होता है न्यू फाइल, और इसका नाम रख देते हैं पासवर्ड सेट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया, हेडिंग जो है वो चेंज कर देंगे, और इसको क्या कहते हैं कि सेट पासवर्ड पेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, और ठीक है इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब हम लोगों ने पहले और तीसरे का काम कर दिया। ठीक है, जो पहले और तीसरे यूआरएल्स हैं उनका काम हम लोगों ने कर दिया। ये हमारे पास डन हो गया। ठीक है, डन, और उसके अलावा ये वाला डन हो गया। ठीक है, अब रह गए हमारे ये दूसरे और चौथे वाले पार्ट्स। ठीक है, इन दोनों को अब एक एक टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, इसमें कोई फॉर्म तो यूज हो नहीं रहा, ये तो बस बता देगा कि आप अपने ईमेल को जो है चेक करें अपनी फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो यहाँ पे एक सिर्फ टेम्पलेट चाहिए होगा, कोई फॉर्म नहीं चाहिए होगा। उसके बाद ये भी बता देगा कि आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक टेम्पलेट चाहिए, और जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे ब्लॉग ऑथ ऐप में बना लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं दूसरे वाले का, पासवर्ड रीसेट डन का। तो इसको रीसेट डन कह देते हैं, रीसेट डन और HTML। और यहाँ पे उसी तरह से सारा ही पेस्ट करके फॉर्म का मैं हटा दूंगा क्योंकि फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया हमारे पास हेडिंग, और हेडिंग में मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि पासवर्ड इंस्ट्रक्शंस सेंड, और यहाँ पे एक p.fs1 में बता देते हैं कि आप अपने ईमेल चेक करें, आपको ईमेल पे जो हम लोगों ने पासवर्ड कंफर्मेशन सेंड कर दी है। फिर यहाँ पे टेम्पलेट रेडी हो गया है। अब इस टेम्पलेट को किस तरह से पास करना है, इसको पास इस तरह से कर देना है कि urls.py में मैं आऊँगा, और ये हमारे दूसरे वाले पाथ का टेम्पलेट बन है। ठीक है, जो कि बता देगा यूज़र को कि आपके ईमेल पे हमने इंस्ट्रक्शन भेज दी है, आप ईमेल से कंसल्ट करके जो अपनी पासवर्ड रीसेट की इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँगा टेम्पलेट नेम इज इक्वल्स टू ब्लॉग ऑथ ऐप स्लैश, यहाँ पे मैंने पास कर देना है रीसेट डन अभी बनाया था, तो रीसेट डन को मैं पास कर देता हूँ, रीसेट डन। ठीक है, रीसेट डन डॉट एच टी एम एल, सॉरी रीसेट डन नहीं इसको करना, डॉट एच टी एम एल भी साथ लगाना है, ये एक फाइल है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास चौथा वाला पाथ है, इसका भी इसी तरह से टेम्पलेट बना देते हैं। ठीक है, इसका टेम्पलेट रीसेट कंप्लीट के नाम से बनाते हैं, टेम्पलेट्स ब्लॉग ऑथ ऐप और न्यू फाइल, और ये होगा रीसेट कंप्लीट डॉट एच टी एम एल। उसी तरह मैं ये सारा पेस्ट करके फॉर्म को हटा दूंगा क्योंकि इस पेज में फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे यूज़र को बता देते हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल। और यहाँ पे एक p टैग fs1, यहाँ पे एक a टैग लगा देते हैं जो कि रीडायरेक्ट कर देगा यूज़र को लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे a.btn सक्सेस, और यहाँ पे href होगा auth स्लैश लॉगिन का, और यहाँ पे लॉगिन। ठीक है, तो ये पेज भी हमारा बन गया। अब इसको यहाँ व्यूज में स्पेसिफाई कर देते हैं, नहीं व्यूज में सॉरी यूआरएल्स में स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे इसी तरह टेम्पलेट नेम को स्पेसिफाई करेंगे यहाँ एज व्यू में, तो यहाँ आ जाएगा टेम्पलेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या था, रीसेट डन, रीसेट डन था कि रीसेट कंप्लीट था, रीसेट कंप्लीट था। ठीक है, तो रीसेट कंप्लीट यहाँ पे लिख देते हैं, बल्कि ये आएगा ब्लॉग ऑथ ऐप, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया, आ जाएगा ब्लॉग ऑथ ऐप स्लैश रीसेट कंप्लीट डॉट एच टी एम एल। क्या इस तरह से
इस फाइल का इसको पाथ मिल जाएगा। अब वापस से हम आएंगे इन दो पे जो हमारे पहले और तीसरे वाले पाथ हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी भी वो वाले ऑथ व्यूज हैं जो कि डिफॉल्ट आते हैं जेंगो के साथ, लेकिन जब हम लोगों ने अपने व्यूज में कस्टम टेम्पलेट्स बना लिए हैं, अभी कस्टम क्लासेस यहाँ पे बन गई है ना, जिनमें हम लोगों ने फॉर्म भी स्पेसिफाई किया है, टेम्पलेट नेम भी स्पेसिफाई किया है, तो हम अब इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं वापस urls.py में आऊंगा और यहाँ पे जो व्यू है ना, इसको पहले वाले का व्यू मैं हटाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा व्यूज डॉट, यहाँ पे हमारे पास कस्टम पासवर्ड रीसेट व्यू, ठीक है, जो पहला वाला था। यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो कि ईमेल लेगा यूजर से और यूजर के ईमेल पे सेंड करेगा पासवर्ड इंस्ट्रक्शंस। वापस आ जाते हैं यूआरएल्स में और यहाँ पे मैं डॉट एज व्यू भी लिख देता हूँ कि जैसा ये है वैसे ही इसको व्यू कर दो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास तीसरा वाला जो यहाँ पे हमारे पास व्यू है, इसको ऑथ व्यू के बजाय व्यूज डॉट कस्टम पासवर्ड रीसेट कंफर्म व्यू, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ व्यूज में बनाया हुआ है, ये वाला जो कि यूजर को अलाउ करेगा कि वो न्यू पासवर्ड 1 और न्यू पासवर्ड 2 को टाइप करके सेव कर दे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस फाइल को जो है सेव कर लेता हूँ, मेक श्योर कर लेता हूँ कि सर्वर चल रहा है, हाँ सर्वर चल रहा है, कोई एरर नहीं आया। और अब जो है चेक करते हैं कि जितना हम लोगों ने काम किया है क्या वो सही भी है कि नहीं। तो यहाँ मैं वापस आऊँगा अपने ब्राउज़र में और इस लिंक पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ओके, पासवर्ड रीसेट पेज पे आ गए। अब यहाँ पे ईमेल का पूछा जा रहा है, तो मैं अपना डिफॉल्ट ईमेल दे दूंगा जो कि मेरी एडमिन आईडी का है। ओके, उसी तरह अब ये क्या हुआ, ये यहाँ पे गया है, यहाँ पाथ नंबर 2 पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि टेम्पलेट नेम को चेंज करना है, सिर्फ हमें सिर्फ एक टेम्पलेट चाहिए था ना, फॉर्म तो यहाँ पे यूज हो ही नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या था कि reset done डॉट html को चलाना है, उसने वही किया, reset done डॉट html जो है वो हमारा चल रहा है, और वो कहाँ पे, वो यहाँ पे, ठीक है। वही कंटेंट जो है मुझे ब्राउजर में भी शो हो रहा है जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। अब मैं अपने ईमेल को चेक करता हूँ और मैं ईमेल को, हाँ ईमेल को ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से इस पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि हाँ ठीक है जी। तो यहाँ पे सेट पासवर्ड पेज और जो कस्टमाइज बूटस्ट्रैपिफाइड फॉर्म है वो यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे मैं अपना जो है पासवर्ड वो स्पेसिफाई कर दूंगा। इसको करते हैं सबमिट। ओके, पासवर्ड जो है वो अपडेट हो गया। और उसी तरह जो मैंने स्पेसिफाई किया था चौथे वाले पाथ में, कि चौथे वाले पाथ में इसने क्या करना है, चौथे वाले पाथ में इसने रीसेट कंप्लीट डॉट एचटीएमएल चलाना है, और वही हुआ कि रीसेट कंप्लीट डॉट एचटीएमएल से चलाया, और वही कंटेंट मुझे जो है वो नजर आ रहा है ब्राउजर में, उस बटन के साथ भी जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने पासवर्ड रखा है इसका, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ, और अब मैं लॉगिन करने लगा हूँ अपने नए पासवर्ड से, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये वही पासवर्ड है, क्योंकि मैंने भी क्रोम में सेव किया इसको। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट यू से, कंट्रोल शिफ्ट आई होता है शायद इंस्पेक्ट का, हाँ इंस्पेक्ट कंट्रोल शिफ्ट आई है। कंट्रोल शिफ्ट आई से पासवर्ड बॉक्स को जो है पासवर्ड के बजाय टेक्स्ट पे करूंगा, ताकि जो पासवर्ड है वो मुझे नजर आ जाए। हाँ यहाँ पे देखें वही नया पासवर्ड है, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसने लॉगिन कर दिया है। तो इस तरह से आपने जो है अपने यूजर ऑथेंटिकेशन मॉडल में मौजूद फॉरगॉट पासवर्ड वाले व्यू को एडिट करना है, और यूजर्स को अलाउ करना है कि वो क्या कहते हैं अपना पासवर्ड रीसेट कर सकें अगर वो अपना पासवर्ड भूल जाए। और इसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरह से आपने करना है, किस तरह से ईमेल बैकएंड को सेटअप करना है, ऐप पासवर्ड्स क्या होते हैं, वो सारा मैंने बताया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।